हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि फेज 2 के एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फेज 1 आपका स्मूथली कंडक्ट करा चुका है एनटीए। अब फेज 2 आ चुका है यहाँ पे आपके सामने। फर्स्ट डे आपका 28 फेब को आपका फर्स्ट एग्जाम था। फर्स्ट डे किसका? सेकंड फेज का। और इसी दिन आपने क्या किया है कि फेज 3 की आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। उसकी पे भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे भी चेक कर लीजिए। बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कि किस तरीके के हमारे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, शिफ्ट 1 का एनालिसिस मैं ऑलरेडी दिन में कर चुका हूँ, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बने थे। तो देखो, अगर बात करें, शुरुआत करें किससे? टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो देखो, मॉडरेट लेवल बना है और बाकी इजी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है ना, पीवाईक्यू बेस्ड आपके काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं आपके। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पीवाईक्यू, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे आपके एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। ठीक है, फिर बात करें ब्लूम टैक्सोनॉमी, आपका शिफ्ट 1 में भी आया, शिफ्ट 2 में भी इससे पूछा गया। ठीक है, मॉडल ऑफ टीचिंग का आपके दोनों शिफ्ट में आया। कॉग्निटिव से आपका शिफ्ट 1 में आया था, मूक से आपका शिफ्ट 1 में आया है, और यहाँ पे स्वयं प्रभा से आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों आया। शिफ्ट 1 में क्या पूछा था? यहाँ पे चैनल को रिलेट किया गया था, और शिफ्ट 2 में हमारा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो देखो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट से इजी लेवल ही बताया जा रहा है, ज्यादा कोई मतलब हार्ड लेवल अभी तक नहीं पूछा गया है। इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया। रैंडम सैंपलिंग से आपका क्वेश्चन आया। रैंडम सैंपलिंग आप चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहे, वो रैंडम सैंपलिंग, उसी से आपका बेसिक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर बात करें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे नहीं, ये ऊपर चला गया पॉइंट। यहाँ पे क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च यहाँ पे पूछा गया है। स्टेप ऑफ रिसर्च में बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट में क्वेश्चन था स्टेप ऑफ रिसर्च को लेके। फिर आपका डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, मतलब बेसिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से भी आप कम्युनिकेशन में भी देखेंगे कि डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन बन रहा है। फिर अगर बात करें रिसर्च एथिक्स से आपका रिपीट हो रहा है ये, जब हम बात करें 21 फैब से लेके अब तक ये कई बार रिपीट हो चुका है। कौन सा? रिसर्च एथिक्स एंड रैंडम सैंपलिंग आपका काफी रिपीट हो रहा है। सैंपलिंग मेथड्स आपका शिफ्ट 1 में आया था। ये सब आपके किसके हैं? ये आपका शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन दोनों यूनिट से ये दोनों क्वेश्चन बने। आगे अगर बात करें कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं इस बार। ठीक है ना, इस साल के एग्जाम में आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन काफी आ रहे हैं। फिर बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे मैं कह रहा हूं कि बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं। प्लस यहाँ पे कहा जाए तो स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन आ रहे हैं, बट पीवाईक्यू काफी रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यू आपको करके जाने, पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। बैरियर ऑफ रिसर्च से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। हर शिफ्ट मतलब जब से आपका चालू हुआ 21 तारीख से और अब तक काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था आपका? रियल लाइफ सिचुएशन था, जो कि क्लासरूम को बताया गया था। क्लासरूम में आपका कोई सिनेरियो बना रखा था, उस तरीके से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। फिर बात करें मास मीडिया और एनालॉग मीडिया, यहाँ पे आपका इन दोनों से क्वेश्चन बना है। फिर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मॉडल्स बनाए कि सिंक्रोनस क्या होता है? जब सेम टाइम पे चल रहा होता है, जैसे वीडियो कॉल हो गई या दो पर्सन आपस में खड़े हुए, सिंक्रोनस हो गया। या अगर चैटिंग कर रहे हैं तो किस में जाता है? वो हमारा असिंक्रोनस, मतलब कि वो एक साथ नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो इस टाइप का हो गया। फिर अगर आईसीटी की बात करें तो भाई आईसीटी से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, जो कि हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि क्या है, क्वेश्चन तो मॉडरेट बन रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बन रहे हैं। रैम रोम आपका काफी बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे CDR पूछा था और उसमें पूछा था कि आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब होता है यहाँ पे रीड। ठीक है ना, यहाँ का मतलब होता है रीड। फिर अगर बात करें हार्ड डिस्क से आपका क्वेश्चन बना, मेमोरी को लेके, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक है ना, और फिर बात करें ईमेल, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ चुका है आपका ईमेल। ईमेल से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे वाले टाइम में, ध्यान रखेंगे। ईमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईमेल से अभी तक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बना था, बट आप क्वेश्चन बनने लग गया है। फेज 2 के फर्स्ट डे में ही आपको देखने को मिल गया क्या? ईमेल से क्वेश्चन। फिर अगर बात करें कंप्रेस्ड फाइल, यहाँ पे पूछी गई थी। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती है? देखो, जिप फाइल होती है, यहाँ पे RAR, ये क्या होते हैं? ये सारे एक्सटेंशन होते हैं हमारे। ठीक है ना, ये यूज होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले। मेमोरी हायरार्की से मैं आपसे फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि मेमोरी हायरार्की आपकी बन सकती है कॉस्ट पे, स्पीड पे और रिस्पॉन्स पे, रिस्पॉन्स टाइम। ये आपका सभी पॉइंट्स है जिस पर आपका ये हायरार्की बन के यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि रजिस्टर कहाँ पे आते हैं, रैम मेमोरी कहाँ पे आते हैं, मेन मेमोरी कहाँ आती है, सेकेंडरी मेमोरी कहाँ आती है। ठीक है ना, ये सब आपके पॉइंट्स बन चुके हैं। इसको आपको याद रखना है। एक तो ये हायरार्की याद रखनी है, दूसरा आपको मेमोरी यूनिट्स याद रखनी है। कौन सी? जैसा आपका क्या होता है, बिट होता है, फिर आपका बाइट होता है, फिर आपका निबल होता है, मतलब सॉरी केबी हो गया, फिर आपका MB हो गया, GB हो गया। ये आपकी पूरी हायरार्की आपको याद रखनी है, कन्वर्जन याद रखना है। इससे आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और बनेंगे आगे वाली शिफ्ट में। ठीक है, और अगर बात करें हम क्या है, देखो फुल फॉर्म पूछी जाती है। यहाँ पे रोम इंपॉर्टेंट है, EP रोम है, DVD का बारे में क्वेश्चन बना है। यहाँ पे क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कितनी कैपेसिटी होती है इसकी? 4.7 GB, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। SSD भाई पूछा गया है यहाँ पे फिर से। SSD सबसे ज्यादा रिपीट। SSD आपका 4 शिफ्ट में शायद यहाँ पे आ चुका है। अभी तक जितने भी हुए हैं लगभग शायद 10 शिफ्ट हो चुकी हैं, उसमें से 4 से 5 शिफ्ट में आपका SSD पूछा गया है ICT में। तो इंपॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट। फुल फॉर्म आपकी LMS और BOIP पूछी गई थी। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है यहाँ पे, और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे आपकी इन दोनों की फुल फॉर्म हो जाएगी।
टाइप ऑफ एक्सटेंशन, यहाँ पे देखो PNG, MP3 या MP4। PNG होता है किसका, फोटोज का, इमेजेस का। MP3 म्यूजिक का होता है, MP4 वीडियो का होता है। इस तरीके की आपकी टाइप ऑफ एक्सटेंशन पे पूरी एक, और मैंने लगभग लोग बताई भी थी कि जिसमें मैंने क्या बताया था, फुल फॉर्म बताए थे, उसमें थोड़े से एक्सटेंशन भी आपको बताए थे। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक्सटेंशन की हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे। या इनमें से कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी पढ़ना है या आपको इमीडिएट पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वो टॉपिक तुरंत पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें हम आगे देखो रोम रैम, ये तो आपका बन रहा है ट्विटर 2.0 से बना था, जिसमें बताया गया कि देखो ट्विटर 2.0 में क्या है कि ट्विटर पे पहले काफी सारी चीजें होती थी, अब क्या है उसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि क्या है कि पेमेंट कर सकें, इसमें ब्लूटिक का ऑप्शन आ रहा है, आपने सुना होगा कि आप ब्लूटिक खरीद सकते हैं उसमें समथिंग मंथली पेमेंट करके। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हमारे 2.0 को ही लेके आ रहे हैं, ट्विटर को जो हम रिवैम्प कर रहे हैं ना, उसी में ये सब चीजें आती हैं। फिर अगर बात करें हम अगली यूनिट की, तो अगली क्या है देखो, हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इनसे हमारे काफी सारे क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं अभी तक फेज 1 और फेज 2 के फर्स्ट डे। इन दोनों टॉपिक्स को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। तो यहाँ पे देखो बात करें हम किसकी, अगर NEP की बात करें, NEP 2020 से आपका ये मॉडल बहुत ज्यादा पूछा गया, 5334 ये मॉडल आपका काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे पूछा गया था शिफ्ट 1 में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 BC में, जिसको कराया था किसने, अजात शत्रु ने, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें स्वयं प्रभा से आपका क्वेश्चन पूछा था कि 4 क्वाड्रेंट्स क्या है, तो देखो 4 क्वाड्रेंट्स क्या है यहाँ पे, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम, असेसमेंट। आपने देखा भी होगा कि ये क्या है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासरूम रहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको कंटेंट, ई ट्यूटोरियल, पहले क्लासेस मिलती हैं, फिर कंटेंट मिलता है, फिर आपका एक डिस्कशन फोरम बनाया जाता है जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं टीचर के साथ, आप आपस में स्टूडेंट के साथ। फिर क्या होता है, आपका लास्ट में असेसमेंट होता है। तो इस टाइप से क्या है, यहाँ पे आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि एक एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था IIT का, कि IIT कब एस्टेब्लिश हुई थी। एजुकेशन कमीशन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। NCERT यूनिवर्सिटी आपका शिफ्ट 1 21 Feb से आपका पूछा जा रहा है बार बार किसी ना किसी फेज में। आपका ये NCERT यूनिवर्सिटी इस बार काफी पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर अगर हम बात करें आगे किसकी बात करनी है भाई, एनवायरमेंट में ओजोन लेयर से रिलेटेड पूछा गया था। क्या है ओजोन रिलेटेड से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आज ही इस पे शॉर्ट बनाया है, इसमें सारी डिटेल्स मैंने उसकी देने की कोशिश करी है। जो आपकी क्रस्ट डिटेल है वो सारी मैंने उसमें डिटेल देने की कोशिश करी है। किससे रिलेटेड होता है, ओजोन से रिलेटेड होता है। ओजोन का ये कब आई थी, 1987 में आई थी। ओडीएस पूछा जा सकता है। यहाँ पे ओडीएस क्या होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यहाँ पे होता है, जिसको लेके यहाँ पे प्रोटोकॉल बनाई गई थी। फिर यहाँ पे एक सीक्वेंस पूछा गया था किसका, क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समथिंग सीक्वेंस पूछा गया था, किस अरेंजमेंट के आए थे, किसके लिए आए थे टाइप से। एसडीजी एमडीजी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कब ईयर, कौन से ईयर में आया, कौन सा 2000 में आया, कौन सा 2015 में आया, किसका कितने गोल्स थे, कितने इसमें 8 थे, किसमें 17 थे। इस तरीके से आप सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, सीधा आपको पढ़ के जाना है। फिर अगर देखो सॉइल इरोजन से क्वेश्चन आया था, लेयर ऑफ सॉइल के बारे में आपको पूछा था। एयर पॉल्यूटेंट्स पे यहाँ पे पूछे गए थे। आप तो देखो पॉल्यूशन आपका आ चुका है, वाटर पॉल्यूशन से आपका क्लोरेशन, ये शिफ्ट 1 में क्वेश्चन बना था। आपका थर्मल पॉल्यूशन आ चुका है, यहाँ पे आपका वाटर पॉल्यूशन आ चुका है, नॉइज पॉल्यूशन आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स की बात भी कर दी है। फिर अगर बात करें किसकी, नीति आयोग की साइड से आपका क्वेश्चन बना है ये शिफ्ट 1 में। फिर अगर बात करें ओजोन लेयर, ऐसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आपसे पूछी गई थी ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है। इसको हम कई बार देख चुके हैं और ये जनरल क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं ऐसा करंट अफेयर टाइप का, ठीक है ना। ये तो स्टैटिक नॉलेज है, इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो देखो डीआई हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स हम इससे ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या ये इजी आ रहे हैं, बिल्कुल, ये बहुत ही इजी लेवल के आ रहे हैं। इजी लेवल का आपका डीआई देखने को मिला है अभी तक यहाँ पे। अगर बात करें क्या है, रेशियो एंड एवरेज बेस्ड था और टेबल बेस्ड आपके दोनों में बने हैं, टेबल बेस्ड आपका बना है, ठीक है ना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड शिफ्ट में जो था, सेकंड शिफ्ट में आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ज्यादा थी, अगर कहा जाए कि मॉडरेट अगर लेवल से थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी। बाकी अगर बात करें मैथ्स एंड रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट लेवल आया, कुछ भी नया नहीं पूछा गया है, कुछ भी नया नहीं आया है। परसेंटेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ से ना, जैसे कि अगर बात करूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स पूछा था किसमें, शिफ्ट 1 में, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से था। कोडिंग डिकोडिंग का इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी, आप आराम से कर सकते हैं। हमने इसके ऑल टाइप सारे देख रखे हैं ऑलरेडी, आपकी इसकी वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं इसको। नंबर सीरीज से बेसिक क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इजी क्वेश्चन, एवरेज, सीरीज, अल्फाबेट, ये किसमें थी, ये आपका था शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है, ये दोनों शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है, दोनों इजी क्वेश्चन थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जो आपका ऊपर का है ये शिफ्ट 2 का है, इसमें क्या है, काफी सारे इजी क्वेश्चन बने, कोई नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, सारे टॉपिक्स अभी तक हमारे सेम आ रहे हैं, जिस लेवल के हमने पढ़ रखे हैं उसी लेवल के आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें आगे, तो देखो अगली क्या यूनिट है, लॉजिकल रीजनिंग, जो फेज 1 में थोड़ी सी हार्ड रही है,
थोड़ी सी हार्ड कह लीजिए, मॉडरेट कह लीजिए। यहाँ पे इसका लेवल मॉडरेट है, यहाँ पे हार्ड लेवल तक अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, फैलेसीज पूछी गई थी, इमोशनल एंड कंजक्शन, किसमें, शिफ्ट 1 में। यहाँ पे भी एक फैलेसी आई थी, बच्चों को याद नहीं है, बट फैलेसी से क्वेश्चन बना है यहाँ पे भी। फिर क्या है आपका सिलोगिज्म से क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट हो गया। सिलोगिज्म एंड SSO, मतलब ये आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इनसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे अभी आने वाली शिफ्ट में भी। साथ में इसमें आपका एक और ऐड हो जाता है क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसको पढ़ के जाना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। फिर अगर बात करें इंडियन लॉजिक से, तो फैलेसी बनी थी, प्रमाणास और अनुमानास से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे आई है, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से AEIO, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था आपका शिफ्ट 1 में। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बारे में सारी चीजें पढ़नी है, कौन सा कॉन्ट्रेडी होता है, कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, सब कॉन्ट्रेडी कौन सा होता है, सब अल्टरेशन कौन सा होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सबकी फीचर्स आपको पढ़ के जाने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले टाइम पे। मतलब कि अगर बात करूं फेज 3 और फेज 4 में जितने भी एग्जाम होंगे सब में ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको पढ़ के जाना है। फिर अगर बात करें आरसी की, आरसी इजी लेवल आया, देखो डीआई और आरसी का कॉम्बिनेशन चलता है, एक इजी और एक थोड़ा सा हार्ड चलते रहता है, बट दोनों यहाँ पे मॉडरेट आ रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है कि किसी में ज्यादा टाइम लग रहा हो, किसी में कम टाइम लग रहा हो, तो इसलिए आराम से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे पहला जो फेज यहाँ पे था ना, शिफ्ट 1 की जो थीम थी वो समथिंग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ दिया था, और अगर शिफ्ट 2 की बात करूं तो क्या था, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ दे रखा था। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था एमएसओ टाइप का, सिंपल स्टेटमेंट थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते थे, कुछ पैराग्राफ से देख के आप निकाल सकते थे। तो देखो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताए हैं, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें क्या किया था, मैंने फेज 1 में जितने भी टॉपिक आए सबको एक पीपीटी में बना के एक क्लास में बना के कोशिश करिए कि सारे टॉपिक्स आपके सामने हो। अब आपके पास सारे टॉपिक्स होंगे तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा ना, कि आप एक बार में सारी टॉपिक देख के रिविजन कर सकते हो। क्योंकि देखो होने क्या वाला है ना, कि जितने टॉपिक ऑलरेडी आए हैं ये तो सर्टेन है कि इनसे टॉपिक्स कभी भी बन सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में बन सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि इसमें से कोई अगर गैप बच रहा है तो उस गैप को कवर करने के लिए आप जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन लिस्ट में से देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक अभी तक नहीं पूछा गया है। इस तरीके से आप क्या है, आप कवर अप कर देंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगने वाला है अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मान लीजिए आईसीटी में अगर मैं जैसे ही बता रहा हूं कि ये अभी तक आपका नहीं पूछा गया है कि कोई स्पीड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो या कॉस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है ना, इससे जो चांस बनेंगे, ईमेल बन गया, यहाँ पे आपके क्या है, नेटवर्किंग से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, नेटवर्किंग से आपके क्वेश्चन बनेंगे, लैन, वैन और मैन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, यहाँ से आपके इनको क्वेश्चन बनेंगे। एमएस ऑफिस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको इनसे पढ़ के जाना है, इनको पढ़ेंगे तभी आपके क्या है, आपके मार्क्स सिक्योर हो पाएंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इनको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। अब देखो सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होता है ना, एक यही वीडियो अगर आपको 3 दिन बाद मिले और यही वीडियो आपको तुरंत जैसे वीडियो बने तभी आ जाए, तो नोटिफाई आपको तभी हो जाएगा जब से आपने सब्सक्राइब किया होगा। इसलिए सब्सक्राइब करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। मेरे लिए तो 3 दिन बाद वीडियो पहुंचेगी तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपके लिए वो 3 दिन बहुत ज्यादा लैग हो जाएंगे, हो सकता है चौथे दिन आपका एग्जाम हो, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बाकी आप शेयर कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी आपका जब भी एग्जाम है फेज 3 का, आप एडमिट कार्ड अपने सिटी चेक कर सकते हैं, डेट शीट आ चुकी है, मैंने उस पर वीडियो बना दी है। बाकी अगर बात करूं तो फेज 4 की, तो फेज 4 आपका होने वाला है होली के बाद, ठीक है ना। तो बाकी आप तैयारी करते रहिए, जिसका भी फेज 4 के लिए अभी बचा हुआ है वो पैनिक ना हो, वो उसका एग्जाम होगा, जरूर होगा, बट अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, तो उसको एक एडवांटेज मानिए कि आपको टाइम ज्यादा मिला है, ठीक है ना। बाकी आप बने रहिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।